अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट मेडिकल चैनल। आज हम इनिबिरेंट पॉइजन का एक और टाइप पढ़ेंगे जो कि है अल्कोहल। अल्कोहल ये इनिबिरेंट पॉइजन का एक टाइप है जो कि इनिब्रिएशन या ड्रंकननेस काज करता है। अल्कोहल के मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं: इथानॉल, मिथानॉल, पिथिडीन अल्कोहल। इथानॉल को इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, मिथानॉल को मिथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल होते हैं, तो उसको सबको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अल्कोहल कहाँ से हासिल होता है? तो ये मुख्तलिफ तरीक़ों से हासिल होता है। मिसाल के तौर पर जो एनारोबिक रिस्पायरेशन का एक टाइप है जिसको बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, उसमें इस तरह होता है कि यीस्ट जो यूनिसेलुलर फंगस होते हैं वहाँ पर एंजाइमेटिक एक्शन जब होता है तो उसके नतीजे में जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है वो अल्कोहल होता है, मोस्टली इथानॉल होता है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके भी जब फर्मेंटेशन होती है तो उनके नतीजे में भी अल्कोहल बनता है। मुख्तलिफ तरीके होते हैं अल्कोहल के बनने के, तो ये मुख्तलिफ तरीक़ों से हासिल होता है। फिर सवाल पैदा होता है कि अल्कोहल के इस्तेमालात क्या क्या है, इसके फ़ायदे क्या है और इसके नुकसानात क्या क्या हैं। तो लिटरेचर में लिखा हुआ है कि अगर हम अल्कोहल को थोड़ी मकदार में ले लें तो अल्कोहल के बहुत फ़ायदेमंद असरात भी है। मिसाल के तौर पर यह मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी हार्ट अटैक के चांसेस को कम करता है, डायबिटीज़ मेलाइटस, स्ट्रोक, गाल स्टोन्स और अल्जाइमर डिमेंशिया उनके रिस्क को कम करता है। लेकिन अगर कोई ज़्यादा मकदार में अल्कोहल को इस्तेमाल करे तो फ़ायदे की बजाय नुकसानात भी इसके ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर अगर कोई रोज़ाना 20 to 32 ग्राम पर डे इससे ज़्यादा ले ले तो फिर उसको नुकसानात हो सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो है लीवर डैमेज, उसका जो जिगर होता है उसको नुकसान पहुंचता है। उसके साथ साथ ओबेसिटी और मुख्तलिफ अल्कोहलिक लीवर डिजीज़, तो डिफरेंट इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अल्कोहल के जो परसेंटेज होता है मुख्तलिफ प्रिपरेशन में, तो स्पिरिट जो है ना, स्पिरिट जिसको विस्की, ब्रांडी, रम, गिन या वोडका भी बोलते हैं, उनमें 35 to 50% अल्कोहल होता है। जबकि वाइन जो कि हम आमतौर पर शराब को बोलते हैं उसमें 10 to 15% अल्कोहल होता है बाई वॉल्यूम। बियर या स्टाउट उसमें 4 to 8% अल्कोहल होता है। अल्कोहल के मुख्तलिफ कमर्शियल प्रिपरेशन होते हैं, यानी जो अल्कोहल हमारे साथ होता है उसके डिफरेंट प्रिपरेशन होते हैं। मिसाल के तौर पर एक होता है अब्सोल्यूट अल्कोहल। अब्सोल्यूट अल्कोहल उस अल्कोहल को बोलते हैं कि जिसमें 99.95% अल्कोहल पाया जाता हो। और इसके अलावा मिनरलाइज्ड मिथाइलेटेड स्पिरिट उस अल्कोहल को बोलते हैं कि जिसमें 90% इथानॉल हो, इसके साथ साथ 9.5% मिथानॉल हो। 90% इथानॉल, 9.5% मिथानॉल और 0.5% पायरिडीन, 0.5% पायरिडीन। तो इस कम्बिनेशन को फिर बोलते हैं मिनरलाइज्ड मिथाइलेटेड स्पिरिट। और इसका जो है ना एक ख़ास कलर होता है, पिंक कलर का होता है ये मिनरलाइज्ड मिथाइलेटेड स्पिरिट। जो इंडस्ट्रियल मिथाइलेटेड स्पिरिट होता है इसमें 95% इथानॉल होता है, 95% इथानॉल, और उसके साथ साथ 5% मिथानॉल होता है इसमें, 5% मिथानॉल, या जिसको मिथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। लेकिन इसमें कोई कलरिंग एजेंट नहीं होता। मिनरलाइज्ड मिथाइलेटेड स्पिरिट में कलरिंग एजेंट पिंक कलर उसका होता है, उसको हम पहचान सकते हैं। जबकि इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल मिथाइलेटेड स्पिरिट उसमें 95% इथानॉल, 5% मिथानॉल और उसमें कोई कलरिंग एजेंट नहीं होता। आखिर जो टाइप है वो है सर्जिकल स्पिरिट, जो कि हम ड्यूरिंग सर्जरी इस्तेमाल करते हैं जो स्पिरिट डिसइंफेक्टेंट के लिए, तो उसमें 95% इथानॉल होता है इसी तरह, और 5% मिथानॉल होता है। और उसके साथ साथ ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन उसमें शामिल किया जाता है, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। तो इस 95% इथानॉल, 5% मिथानॉल और ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, इसको मिलाकर जो स्पिरिट तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं सर्जिकल स्पिरिट। और ड्यूरिंग सर्जरी हम इस्तेमाल करते ताकि हम डिसइंफेक्टेंट इफेक्ट हासिल करें। तो ये डिफरेंट कम्बिनेशन हो गई अल्कोहल के। अब हम अल्कोहल के एक्शन की तरफ आते हैं।
अगर हम अल्कोहल के एक्शन को देखें तो बेसिक एक्शन ये है कि सबसे पहले ये अल्कोहल CNS स्टिमुलेशन काज करता है, CNS स्टिमुलेशन। और फिर CNS स्टिमुलेशन के जो डिफरेंट इफेक्ट है वो काज होते हैं, यूफोरिया हो गया, टारगेट हो गया, इसके अलावा जो डिफरेंट इफेक्ट है CNS स्टिमुलेशन के वो सारे यहाँ पर काज होते हैं। और फिर बाद में जो अल्टीमेट इफेक्ट होता है वो है CNS डिप्रेशन, यानी CNS का डिप्रेशन करता है मुख्तलिफ सेंटर का, मिसाल के तौर पर रिस्पायरेटरी, कार्डिक सेंटर, मुख्तलिफ वाइटल सेंटर को भी इनहिबिट करता है, डिप्रेस करता है। इसके अलावा जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जो कंडक्ट यानी बिहेवियर वगैरह, जजमेंट और सेल्फ क्रिटिसिज्म, यहाँ पर इनके जो सेंटर होते हैं स्पेसिफिकली उनको ये डिप्रेस करता है, उनको इनहिबिट करता है। तो जब ये इनहिबिट हो जाते हैं तो बंदे को अपना कंडक्ट का, रवैये का, जजमेंट का, सेल्फ क्रिटिसिज्म उसको अपना आप का पता नहीं चलता। वो ड्रंकनेस सूरत में, मतलब वो अच्छा और बुरे को नहीं पहचानता। वो जो भी काम करता है उसको ये पता नहीं चलता कि मैं अच्छा करता हूँ या बुरा। तो उसका जो ये सेंटर है कंडक्ट, जजमेंट और सेल्फ क्रिटिसिज्म, वो स्पेसिफिकली यहाँ पर डिप्रेस हो जाते हैं। और इसके अलावा जो रिस्पायरेटरी और कार्डिक सेंटर है वो भी डिप्रेस हो जाते हैं। तो ये मेनली CNS डिप्रेसेंट इफेक्ट रखता है। इसके अलावा ये हाइप्नोसिस भी काज करता है, स्लीप इंड्यूसिंग इफेक्ट, और डायफोरेटिक भी हुए, एपेटाइजर यानी एपेटाइट स्टिमुलेंट। तो ये इफेक्ट भी अल्कोहल के है, लेकिन मेन जो इफेक्ट है वो है CNS डिप्रेशन। अब हम आते हैं इसके मेटाबॉलिज्म की तरफ कि अल्कोहल की मेटाबॉलिज्म किस तरह होती है। तो अल्कोहल जो है ना, जब हम अल्कोहल को लेते हैं तो फ़ौरन 45 से 90 मिनट बाद हमारे ब्लड में उसका लेवल बढ़ जाता है। और फिर हम उसके लिए ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन लेते हैं, BAC जिसको बोलते हैं, ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन। वो हम फिर देखते हैं उसका एक कर्व होता है कि वो राइज होता है या फॉल होता है, क्योंकि वो डिफरेंट फैक्टर पर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई एम्प्टी स्टमक पर लेता है तो फ़ौरन रैपिड राइज रैपिड फॉल आता है उसके कंसंट्रेशन में। लेकिन अगर कोई फुल स्टमक के साथ लेता है तो फिर उसका जो फॉल और राइज है वो स्लोली होता है। इसके अलावा अल्कोहल का जो एब्जॉर्प्शन है वो भी डिफरेंट फैक्टर पर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर जो प्रोटीन कंटेनिंग, प्रोटीन और फैट्स और प्रोटीन कंटेनिंग फूड, यानी जिस खुराक में ग़िज़ाइयत में फैट या प्रोटीन ज़्यादा हो तो फिर वो जो है ना रिटार्ड करते हैं, वो स्लो करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ इथेनॉल। इसी तरह स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल पर भी डिपेंड करता है। अगर स्ट्रांग अल्कोहल है तो फिर वो इजीली जल्दी एब्जॉर्ब होगा, अगर स्लो अल्कोहल है या लेस पोटेंट अल्कोहल है तो लेट एब्जॉर्ब होगा। डाइल्यूशन पर भी डिपेंड करता है, अगर डाइल्यूटेड ड्रिंक है तो फिर डबल टाइम लेगा इस कंपेयर टू कंसनट्रेटेड ड्रिंक। इसी तरह डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग अगर कोई उसके साथ ले ले, मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसुलिन ले ले तो फिर वो एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, जबकि अगर कोई अल्कोहल के साथ एट्रोपिन लेता है तो फिर एट्रोपिन अल्कोहल के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है। इसी तरह अगर कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के साथ इसको लेता है तो फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, क्योंकि वो बबल बनाते हैं और बबल जो है ना उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। इसी तरह वार्म अल्कोहलिक ड्रिंक यानी गर्म जो अल्कोहलिक ड्रिंक होते हैं वो डायलेटेड गैस्ट्रिक म्यूकोजल कैपिलरीज जो है ना वहाँ पर इजीली एब्जॉर्ब होते हैं। यानी हमारे साथ जो स्टमक में जो म्यूकोजल है, यहाँ पर जो कैपिलरी होते हैं, अगर कोई वार्म गर्म अल्कोहलिक ड्रिंक लेता है तो ईजिली यहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं एज कम्पेयर टू कोल्ड अल्कोहलिक ड्रिंक। अच्छा, ये तो एब्जॉर्प्शन हो गया। फिर इसका मेटाबॉलिज्म कहाँ पर होता है? दो साइड पर मेनली मेटाबॉलिज्म होता है, 3 पर। 90% जो मेटाबॉलिज्म है वो लीवर में होता है, जबकि 10% ये एक्सक्रीट होते हैं लंग्स और किडनी के थ्रू। मेनली ये लीवर में इसका मेटाबॉलिज्म होता है। जब ये पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू लीवर में जाता है तो इथेनॉल जो है ना वहाँ पर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, वो इसको एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है और यहाँ पर जो है ना NADH बनता है, जबकि ये एसिटल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इसको एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करता है एसिटल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज के थ्रू। तो यहाँ पर भी NADH बनता है। तो ये जो एसिटल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज है, ये आगे जब हम इसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि जो हम इसको जब क्रॉनिक अल्कोहलिज्म को ट्रीट करते हैं तो उसके लिए हम एक एवर्जन थेरेपी करते हैं, एक चीज़ देते हैं जिसके थ्रू उस बंदे का दिल नहीं करता कि वो अल्कोहल दोबारा ले। तो फिर डाइसल्फिराम को जब देते हैं तो डाइसल्फिराम एसिटल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट करता है। डाइसल्फिराम को टेट्रा इथाइल थायोराम डाइसल्फाइड भी बोलते हैं। डाइसल्फिराम जब इसको इनहिबिट करता है तो यहाँ पर एसिटल्डिहाइड एसिटिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होता और एसिटल्डिहाइड का लेवल बढ़ जाता है और इस वजह से एक
ख़ास किस्म का रिएक्शन पेशेंट पर आता है, उसको नाज़िया, वोमिटिंग, एब्डामिनल पेन वगैरह होते हैं, उस वजह से फिर वो छोड़ देता है अल्कोहल को और उसका जो एडिक्शन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन मेटाबॉलिज्म इस तरह होता है कि पहले इथेनॉल अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कन्वर्ट करता है एसिटल्डिहाइड में, और फिर एसिटल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एसिटल्डिहाइड को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर जो एनएडीएच बनता है ये मुख्तलिफ रिएक्शन में इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर जब पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो ये भी एनएडीएच यहाँ पर इस्तेमाल होता है। जब लैक्टिक एसिड ज़्यादा एकमुलेट होगा तो उससे एसिडोसिस होगी, तो ये भी एक नुकसान है उसका। इसके अलावा जो एनएडीएच जब हमारे पास ज़्यादा बनेगा, जब अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म होगा तो उसके नतीजे में एनएडीएच जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, जब वो ज़्यादा बनेगा तो उसके नतीजे में हमारे साथ डिफरेंट रिएक्शन के थ्रू ग्लाइसिरोल भी ज़्यादा बनेगा। उसके साथ साथ जो फैटी एसिड के पाथवे है जो हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़े थे, फैटी एसिड भी ज़्यादा बनेगा। तो ग्लाइसिरोल और फैटी एसिड के ज़्यादा बढ़ने की वजह से फिर ओबेसिटी भी आएगी, फैटी लीवर भी काज होगा। तो इस वजह से इसको बियर बेली भी बोलते हैं, इस कंडीशन को बियर बेली। तो ये मेन अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म है कि वो किस तरह मेटाबोलाइज होता है। तो इन मैकेनिज्म के थ्रू अल्कोहल की मेटाबॉलिज्म होती है, मेनली लीवर में होती है, जबकि लंग्स और किडनी के थ्रू इसकी एक्सक्रीशन होती है।